हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज से मैं बता दूँ बिहार के लिए भी, बिहार टीचिंग के लिए भी क्लासेस आएंगी। तो हम बात करेंगे आज बिहार सामान्य अध्ययन पर। बिहार सामान्य अध्ययन बिहार के टीचिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। सबसे ज़्यादा आपका क्या आएगा बिहार में? जीके आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे जीके पे। बिहार के जीके में आपका क्या होगा? नदियाँ होंगी, झीलें होंगी। ठीक है, झीलें होंगी और आपका क्या होगा? लोकगीत होगा, नृत्य और त्यौहार होंगे, मेले होंगे सब। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है बिहार का क्षेत्रफल और इसकी स्थापना, जो भी चीज़ें हैं हम आज देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के सामान्य अध्ययन में पहला है पॉइंट आपका, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। बिहार कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य गंगा और उसकी सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्र में है। जो गंगा नदी आपकी आती है वो कहाँ बहकर जाती है? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाती है। ठीक है, तो बिहार का जो क्षेत्र है गंगा नदी और उन जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं उनके मैदानी क्षेत्रों में जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग इसका 93.60 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 93.60 लाख हेक्टेयर। 2011 की कुल जनसंख्या का 8.6% भाग कहाँ पर है? भारत में माना जाता है। ठीक है, 8.6% भाग बिहार में माना जाता है। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? आपका प्रथम स्थान पर। बिहार जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर है आपका। बिहार में कितने मंडल है? तो बिहार में राज्य में 9 मंडल है। कौन कौन सा? तिरहुत, भागलपुर, सारण, पटना, कोसी, मुंगेर, पूर्णिया, मगध और दरभंगा। ये 9 राज्य बिहार राज्य के क्या हैं? मंडल हैं। बिहार राज्य के मंडल 9 मंडलों में विभक्त है। तिरहुत, भागलपुर, सारण, पटना और कोसी, मुंगेर, पूर्णिया, मगध और दरभंगा। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब बात करते हैं कि बिहार राजधानी पटना हो गई और उसमें कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने? 38 ज़िले हैं। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल यहाँ का कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस। ठीक है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ का जो पशु है क्या है? बैल है। लिंगानुपात बिहार की क्या है? 918। 918 बिहार की जो है लिंगानुपात है। और राजकीय पशु यहाँ की क्या है? बैल है। ठीक है, बिहार की साक्षरता देखते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8। 61.8 इसकी क्या है? साक्षरता दर। महिलाओं की साक्षरता कितनी है यहाँ की? 51.5% यहाँ पे महिलाओं की जो है क्या है? साक्षरता दर है। और पुरुषों की साक्षरता दर है कितना? 71.2%। यानी यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा है, महिलाओं की साक्षरता कम है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका बिहार का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां। कौन सा है? 12वां। ओके,
बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पशु आपका है बैल, राजकीय पशु है कौन? गौरैया। गौरैया बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा। गेंदा जानते हैं ना? हाँ, ठंड के मौसम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, रेड, येलो, पिंक, ठीक है। ये सारे बिहार राज्य जो है गेंदा के फूल होते हैं, जो कि बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है, ठीक है। अब बिहार राज्य का राजकीय पुष्प हो गया, तो बिहार राज्य के राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। पीपल का पेड़ वही जिससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ओके। नगर निगम की संख्या कितनी है यहाँ पे? 12। बिहार में नगर निगम की संख्या 12 है। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सारे एक जगह पे नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहिए और वैकेंसी जो है आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका लोकसभा सदस्य कितनी है यहाँ पे? लोकसभा सदस्य यहाँ पर कितनी है सीटें? 40 सीटें। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। कहाँ पर है? यूपी में। अब यहाँ की विधानसभा सदस्य कितनी है विधानसभा की? तो वो है 243, 243। राज्यसभा सदस्य कितनी है यहाँ की? 16। विधान परिषद सदस्य कितनी है यहाँ की? 75, यानी 75 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। चलिए सदस्य जो हैं, अब नेक्स्ट है बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी बिहार किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। अब कहाँ से कहाँ तक है? इसकी जो अक्षांश है 24 डिग्री 20 मिनट 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 ये क्या है? उत्तरी अक्षांश तक फैला है। पूर्वी देशांतर में यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला है, ठीक है। बिहार की सीमावर्ती राज्य क्या है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये किससे लगते हैं? बिहार से लगते हैं। ये आपका बिहार मान लीजिए, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका झारखंड हो जाता है और इधर आपका पश्चिम बंगाल मिल जाता है, ठीक है। तो बिहार का जो है सीमावर्ती राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश और आपका जो है झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार की जो है जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय यानी मानसूनी जलवायु है यहाँ की। मानसूनी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु है, उसी तरह बिहार में भी मानसूनी जलवायु है। इस समय आप जानते हैं बिहार में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया है, और वहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आने का जो कारण होता है, कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बात आपकी, अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला गोपालगंज। जब क्वेश्चन पूछे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो आपका क्या हो जाएगा? पटना, ठीक है। और कम जनसंख्या वाला क्या हो जाएगा? कम जनसंख्या वाला गोपालगंज। अब बात करते हैं हम, ये आपका मेन पॉइंट हो गए आपके जो है बिहार राज्य के क्षेत्रफल और उससे जो है भौगोलिक स्थिति से। अब हम बात करेंगे बिहार राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका आई थिंक मैंने दो बार लिख दिया है, नहीं ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? बिहार में। ये है जमुई में, जमुई जगह है, वहाँ पर नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण। उदयपुर सुनकर आप उदयपुर राजस्थान में समझ लीजिए, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। चंपारण वहीं जहाँ पर गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह चला था, ठीक है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, यानी उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछे या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछे, ये कहाँ है, तीनों कहाँ पर है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण में, ये चारों हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि नकटी बांध, वो क्या था आपका, ये आपका था नागी बांध और ये है नकटी, यानी नागी बांध और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, जमुई, दोनों एक ही जगह पे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, कैमूर और रोहतास में, ठीक है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है राजगिरी और नालंदा में, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। बरेला पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका वैशाली में, इसे भी याद रखिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन भागलपुर बिहार में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगा लीजिए। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गया, वही गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध गए थे, जहाँ, ठीक है, जहाँ पे उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, मुंगेर में। अब बात करते हैं लास्ट आपका कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, दरभंगा, ओके। फिर बात करते हैं हम बिहार के लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य बिहार का कौन कौन सा है, जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य बिहार की कैसा नृत्य है, यह होली पर खेला जाता है, कब, होली पर, ठीक है। झरनी नृत्य मुस्लिम जाति का लोक नृत्य है, कहाँ पर मनाया जाता है, ये बिहार में। करिया झूमर नृत्य, करिया झूमर नृत्य आपका महिलाएं करती हैं, घर में मांगलिक कार्य और उत्सव होने पर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धन कटनी नृत्य। धन कटनी जब फसल काटते हैं तो उस दौरान यह सॉन्ग या गीत गाया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। गंगिया, गंगिया जो है नृत्य बिहार का जो है फसल काटने के दौरान ये भी किया जाता है। धान कटनी और गंगिया फसल कटने के टाइम पे होता है। बसंती यह आपका होता है संस्कृति की लघुई नृत्य शैली का यह भाग है, ठीक है, बिहार की। और यह नृत्य गीत गाकर महिलाएं क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है आपका कजरी। कजरी आपका है सावन के महीने में नृत्य होते हैं, यानी सावन अब चल रहा है तो इस समय वहाँ पे यह कजरी नृत्य होता होगा, ठीक है। चलिए बगुलो, बगुलो नृत्य आपका, बगुलो नृत्य है आपका बगुलो नृत्य। बगुलो नृत्य उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी बिहार के उत्तर का। देवहर, देवहर लोक नृत्य भी आपका कहाँ का है, ये किसके लिए पूजा जाता है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के लोकगीत। बिहार का लोकगीत कौन कौन सा है, तो फगुआ चैत। फगुआ कब खेला जाता है, होली पर। फगुआ, चैता, कजरी, हिंडोला, चतुर्मासा, बारहमासा आदि ये क्या है, ऋतु की गीत कहलाते हैं, ये सब ऋतु गीत हैं। उसके बाद आता है आपका कहरवा, दादरा लय में ठुमरी शैली में कजरी गाया जाता है और मिथिला क्षेत्र में मलार नाम से प्रसिद्ध है यह गीत। उसके बाद आपकी बात होती है वर्षा कालीन में क्या गाया जाता है, सावन का झूले पर, ठीक है, हिंडोला। ये सब चीज़ें क्या हैं, लोक गीत है, कहाँ की, बिहार की। बात करते हैं अब बिहार के प्रसिद्ध मेले और त्यौहार। बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो अब हर राज्य में मनाया गया, लगभग भारत के जो है लगभग राज्यों में मनाने लगे हैं लोग देख कर। बिहार राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट जो त्यौहार है क्या है, छठ पूजा। छठ पूजा लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, यूपी में भी लोग मनाते हैं और अभी तो क्या बताएं हर जगह राज्य में मनाने लगे हैं लोग। मकर संक्रांति, बिहार वाला जो है छठ पूजा इम्पॉर्टेंट है। मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, सोनपुर पशु मेला बिहार की सबसे जो है
यह पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। राजगीर महोत्सव, समा चकेवा, बिहुला और मधुश्रावणी, ये सभी क्या है, मेले और त्यौहार है। कहाँ की? बिहार के। ठीक है, बात करते हैं अब बात करते हैं हम प्रश्नों पर इनसे संबंधित। ठीक है, पहला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने देखा था बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार की राजधानी क्या है? बहुत सिंपल है, क्या है? पटना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये पटना में ही है। कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बिहार का आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। सबसे पहले बिहार को हिंदी दिया गया, उसके बाद क्या है? उर्दू। ठीक है, उर्दू। तो यही चीज़ आपका उत्तर प्रदेश में है। बिहार और उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, फिर बात करते हैं बिहार का जो है बिहार का वृक्ष अभी आपने देखा क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ओके, नेक्स्ट है आपका बिहार का राज्य पुष्प है। तो बिहार का राज्य पुष्प क्या है? गेंदा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिहार राज्य का पशु क्या है? बिहार राज्य का पशु आप ऑप्शन क्या देखेंगे? बैल ही है। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन, इधर उधर हो गया है आपका। अब देखेंगे बिहार राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार राज्य का पक्षी कौन सा है? गौरैया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का विभाजन जो है कितना है, यानी कितने मंडल है बिहार में? तो बिहार का विभाजन 9 मंडलों में हुआ है। मंडल पूछा है यहाँ पे। ठीक है, मंडल ये यहाँ पे आप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हुई है? मंडल की। ठीक है, तो बिहार राज्य का जो मंडल है कितना है? 9 है। ठीक है, 9 मंडल बिहार की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी क्वेश्चन है बिहार का जिला। बिहार के कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले बिहार में हैं। ओके, बात करते हैं बिहार का उप विभाग कितने हैं? तो उप विभाग की बात करें तो कितने हैं? 101 बिहार का क्या है? उप विभाग। ऑप्शन आपका जो है 2 पेज पे हो गया है, तो आप फिक्र ना कीजिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं इसको। फिर बात करते हैं आप बिहार में विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विद्यालयों की संख्या कितनी है? ये है आपका कितना? 21 बिहार में विद्यालयों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो अभी हमने बात किया था सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? पटना। पटना आपका बिहार का राजधानी। और सबसे कम जनसंख्या गोपालगंज। ठीक है, चलिए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है ज़िला? यहाँ पे शेखपुरा दिया है। ठीक है, तो शेखपुरा मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका बिहार में सबसे कम लिंगानुपात पूरा बिहार का कितना है? 918। अब सबसे कम लिंगानुपात कौन से ज़िला का है? तो ये देखते हैं ऑप्शन मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद या मधेपुर। तो कहाँ है? मुंगेर की। कहाँ की है? मुंगेर की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो लिंगानुपात कितना है बिहार का? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात किस ज़िले का है? तो ये है आपका गोपालगंज का। ठीक है, गोपालगंज का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है। बिहार का सबसे साक्षर ज़िला कौन सा है? साक्षर ज़िला तो ये है आपका रोहतास, नवादा या फिर पटना, दरभंगा। तो क्या है? रोहतास जो है बिहार का सबसे जो है साक्षरता वाला ज़िला है। सबसे सारे बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो ये है आपका पूर्णिया ज़िला सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है बिहार में?
ये होता है किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा या फिर आपका मधुबनी में। तो ये कहाँ पे होता है आपका? किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में, किशनगंज। ऑप्शन में ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? औरंगाबाद। नेक्स्ट है बिहार का सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है? अब बताइए, कोई कह सकता कि बिहार का ठंडा ज़िला भी होगा? हाँ, तो सबसे ठंडा ज़िला पूछा है, और सारे राज्य ज़िले जो हैं गर्म होंगे। तो किशनगंज, कैमूर, गया या फिर आपका हो जाएगा क्या? मुजफ्फरपुर, गया। गया क्या है? बिहार का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला ज़िला है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है आपका पटना। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार का सबसे बड़ा जो है ज़िला है पटना। बिहार शब्द का मूलतः क्या अर्थ है? बौद्ध मठ या फिर देवदूतों की भूमि, हरियाली का क्षेत्र या आर्य प्रदेश। क्या है? देव बौद्ध मठ। यहाँ पर बौद्ध जो है क्या है? महात्मा बुद्ध को क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बिहार का अर्थ है मूलतः बौद्ध मठ। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था कब? तो नमक सत्याग्रह आपका कब प्रारंभ होता? 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 को। ये बार बार क्या हो जाता है? 1930 को। ठीक है, नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा वाला। ठीक है, तो उसी टाइप में यहाँ पे हुआ था, ये बिहार वाला नमक सत्याग्रह है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1906 में। बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांगी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का जो है गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ था। तो कब हुआ था? यह है 1504, 1540 या फिर आपका 1580। तो ये क्या है आपका? 1580। ठीक है, मुगल साम्राज्य में। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीटें हैं? तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं यहाँ पे? 243 जो है क्या है? सदस्य हैं। मैं बात सीट की कर रही हूँ बार बार, तो ये सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये आपके चुने जाते हैं कितने? 40। ठीक है, 40 सदस्य। नेक्स्ट बात है करते हैं पटना उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, यानी उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिहार का पटना में। और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में, 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और लास्ट है बिहार में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार के राज्यसभा में आपकी कितनी हैं? 16 सीटें हैं। तो ये था बिहार के सामान्य अध्ययन। बिहार के से जो जितने सामान्य अध्ययन में से क्षेत्रफल से लेके लोक नृत्य तक आपने जो है पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बचा होगा पॉइंट उस पे बात करेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने मेहनत से जो है आपकी क्लास लेती हूँ अपना, तो जो है आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इतना लाइक शेयर तो बनता है। ठीक है, तो जो है आप क्लास को एंड तक देखिए। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको, और इसी तरह आप लगातार हमारे साथ बने रहिए बिहार के जो है प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।